आज मैं तुम्हें लूना एक चोर का सूत्र बताता हूँ। अब वो चोर कौन है, इस चोर का तुम नाम सुनोगे तो चकित रह जाओगे। वो चोर कोई और नहीं, वो चोर हमारा मन है। पहले मैं तुम्हें थोड़ा बाहर की दृष्टि से समझाता हूँ, ताकि उसके माध्यम से तुम्हें भीतर का चोर समझना आसान हो जाए। जब भी किसी के घर में चोर घुस कर और कोई भी चीज़ चुरा कर ले जाते हैं तो मालिक के ऊपर क्या बीतता है? क्या मालिक को सुख बीतता है कि दुख है? परंतु चोर को तो चोरी प्राप्त होने पर खुशी मिलती है, परंतु मालिक को खुशी नहीं। मालिक को बड़ा दुख मिलता है, बड़ा आघात पहुँचता है, क्योंकि घर के मालिक ने कोडी कोडी जोड़ कर पूंजी इकट्ठी करी थी और वही पूंजी चोर चुरा ले गया तो मालिक की तो दुर्दशा हो जाती है। मालिक पर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तो क्या चोर सुख तो नहीं देता ने, हमेशा दुख ही तो देता है ने। ये तो समझाने के लिए एक बार की स्थिति है। अब मैं तुम्हारे भीतर की चोर के ओर ले चलता हूँ। हमारा मन रूपी चोर और विचार रूपी चोर को हर पल जन्म देता रहता है। जब हम मन के साथ होते हैं और मन का विचार अच्छे लगते हैं, तब तक तो मन के साथ हम ठीक बने रहते हैं। और जब भी हम मन के विचारों से थक जाते हैं, अरे चोर मन का विचार हमको बहुत बुरे लगते हैं। वह सुख की बजाय हमारे हर पल दुख खड़े करते रहते हैं। जब हम विचारों के साथ हर पल एक रहते हैं, तब तो हमें चोरों को पता नहीं चलता, विचारों को भी पता नहीं चलता और मन का भी पता नहीं चलता। वे मन के विचारों से हमारे साथ दुश्मनी हो जाती है, तब का विचार हमें अच्छा नहीं लगता। बाहर की नगरी में चोर क्यों घुसते हैं? क्योंकि नगरी सोई हुई है, इसलिए चोर घुस जाते हैं। हमारी भीतर की नगरी में हमारा मन चोर क्यों पैदा करता है कि हम मन के साथ सोए हुए हैं। मैंने सुना है कि जागती नगरी में कोई चोर नहीं बढ़ता। बाहर का चोर तो बाहर ही तलाश कर पकड़ा जाता है, परंतु भीतर का चोर पकड़ना बहुत कठिन है। भीतर के विचार रूपी चोर को हम कैसे पकड़े, उनको चोरी करने से कैसे रोकें? जब भी हमारी मन रूपी चोर नगरी के माय तरह तरह के विचार उठते हैं, तो हमारी सुख रूपी पूंजी है में हमारा विचार चुरा ले जाते हैं। हम अपने ही मन के विचारों से इतना दुखी हो जाते हैं। हमारा ही विचार हमारी चित्रूपी नगरी में एक बहुत शक्तिशाली होकर आते हैं। गंदे विचार हमको चैन नहीं लेने देते। हम ये सोचते हैं कि विचारों से कैसे बचे। हमारी सुख रूपी पूंजी, हमारा मन रूपी विचार चोर हमारी पूंजी लूट ले जाते हैं और हमारे पास पछतावा और दुख बचता है। ये विचार चोरों की भांति इतना तीव्रता से आते हैं, आते पल दिखते भी नहीं, और कब हमारी सुख रूपी पूंजी चुरा कर ले जाते हमें तो पता भी नहीं लगता। हमारे मन में खराब खराब विचार उठते हैं तो हमारे मन में अशांति घर कर जाती है। विचार रूपी चोरों से बचने का एक ही मार्ग है, हम हमारे ध्यान को सांस की चौकीदारी पर लगा दें। हमारा विचार रूपी चोर सांस के साथ ही आते हैं और सांस के साथ ही जाते हैं। हमारा सारा सुख लूट ले जाते हैं और दुख छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम विचार रूपी चोर से लड़कर उनको रोक नहीं सकते। जितना हम विचार रूपी चोर को लड़कर रोकने का प्रयास करेंगे, इतना ही वो ज़्यादा तीव्रता से रूप लेकर आएंगे। ना तो विचारों को रोका जा सकता, ना विचारों को छोड़ा जा सकता। जब हमारा ध्यान सांसों के साथ जुड़ जाएगा तो हर एक विचार को देखता रहेगा। साक्षी भाव से हमारा ध्यान विचार को हर पल देखता रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जब हमारा विचार और हमारा मन और हमारी इंद्रियां धीरे धीरे शांत होने लग जाती हैं। विचार को ध्यान से देखने पर विचार टिक नहीं पाता, क्योंकि चोर को कुछ कोई देखता अच्छा नहीं लगता।
देखते में चोर कोई चोरी नहीं कर सकता। ऐसे ही हम हमारे विचारों को देखते रहेंगे तो हमारा विचार है हमारी सुख रूपी पूंजी को नहीं लूट पाएंगे। खाली आएंगे और खाली चले जाएंगे, हमको दुख देकर नहीं जा सकते। कि देखने से किसी की मुलाकात नहीं होती है, मुलाकात कुछ लेने देने से होती है। जब हम विचारों को देखते रहेंगे तो हमारा लेने देने का संपर्क टूट जाएगा। हमारे नाकाम के विचारों से हमारा संपर्क टूट जाएगा तो हमारे मन में फिर दुख नहीं होगा, मन शांत हो जाएगा। फिर अच्छा विचार करने के लिए मन की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, हमारे अनुभव से अच्छा विचार आ जाएंगे। फिर हमारे भीतर विचार जब भी उठेंगे कि हम विचार करेंगे तब मन शांत हो जाएगा, तो मन विचार लेकर हमारे सामने कभी नहीं आएगा। कि चोरी या तो अंधेरे में होती है या कोई नहीं देखता जब होती है, क्योंकि दुख का कारण हमारा मन ही है। हर पल हमारे विचार को देखते रहना है, देखते रहने से विचार गायब हो जाता है अपने आप ही। देखने का तरीका सिर्फ ध्यान के माध्यम ही होगा और कोई भी विचारों को नहीं समझ सकता। हम गहरे ध्यान से देखेंगे तो हमारा विचार रूपी चोर पल में ही गायब हो जाएंगे। दुख का कारण केवल विचार ही है, विचार के अलावा कुछ नहीं। जो अनुभव से हम विचार करते हैं वो विचार हमें दुख नहीं हमें सुख देते हैं, हमें निर्विचार बना देते हैं। ध्यान के जरिए हमारा होश में होना ही हमारा होना है। विचार रोकने का तरीका प्राणों के माध्यम से जितना सरल है इतना और कोई तरीका नहीं है।